कि आप कम बजट में बना दें। बस कर दो कपिल भैया, प्लीज बस कर दो, रहम करो हम पे, हम अपनी नस काट ले, हमारे सीने में दर्द होने लग गया है, क्या हम टीवी देखना छोड़ दें? सही कह रही हैं आप, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। अब चाहते क्या हो, किस बात का बदला ले रहे हो? इस बात का कि आप जब टीवी पर आते थे हमने आपको इतना प्यार दिया, इस बात का बदला ले रहे हो कपिल आप हमसे? तो ऐसे आवाज निकाल सकता है? मतलब क्यों कर रहे हो आप हमें इतना टॉर्चर? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है। आपको नेटफ्लिक्स वालों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उनके पैसे बर्बाद कर रहे हो यार आप, हमारा इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, हम अपनी नसें काटने का, हमारे सीने में दर्द होने लग गया यार आपका शो देख देख कर, हमारे दिमाग की नसें फटने को तैयार बैठ रही हैं कि कहाँ गया हमारे पुराने वाला कपिल जिसे देखकर हम खुश होते थे। हम मिस कर रहे हैं अपने पुराने वाले कपिल को। बलवंत राय के तो कुत्ते होते हैं। कहाँ है हमारा पुराना, लौटा दो हमें हमारा पुराने वाला कपिल। क्यों कर रहे हैं आप, मतलब क्या हो क्या गया है आपको, बताइए प्लीज। वासुदेव जानना चाहते हैं हम ये सब। उसकी बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? इस शो को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नेटफ्लिक्स को ना एक लेटर लिखना पड़ेगा कि आप अपने OTT प्लेटफॉर्म से इस शो को हटा दीजिए, क्योंकि जैसे तैसे हमने आपका पहला सीजन झेल लिया था, लेकिन आप मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आप फायदा उठाए जा रहे हैं। अब दूसरा सीजन लेकर आ गए, और लेकर तो आ गए, कॉन्फिडेंस तो देखिए, आप उसी पुराने कॉन्सेप्ट के साथ वापस से लेकर आ गए यार। आपके शो का नाम द ग्रेट इंडियन कपिल नहीं होना चाहिए था, द ग्रेट बोरियत का सागर का शो होना चाहिए था यार। कपिल आप प्लीज बंद कर दीजिए इसे भाई, हम सबको हंसाने वाला कपिल चाहिए। कहाँ है वो कॉमेडी का किंग? मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जब कपिल के शो को देखते ही हंसी के फुहारे छूट जाते थे। माँ की हाथ की मठरिया। अच्छा, वो भी अपनी माँ के हाथ से बनवा के लाई, खुद नहीं बनाई? मतलब यार लोग अपने ओपनिंग एक्ट में कोई बढ़िया परफॉर्मेंस रखते हैं। खैर परफॉर्मेंस में तो बाद में बात करूंगी। कपिल कहते हैं कि भाई हमने 200 शहरों में रिप्रेजेंट किया एंड ऑल दैट, ऐसी ऐसा एक भाषण देते हैं। फिर उससे मुझे लगता है कि भैया इस बार नेटफ्लिक्स वालों को अकल आ गई है, शायद इंडिया में इस बार के शो को दिखाया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल की बातें कर रहे थे कपिल तुम उसमें। मैं तो ये कह रही हूँ कि भैया आप इंटरनेशनल लेवल की बातें कर रहे हो, आपके जोक्स लोकल लेवल के भी नहीं होते। हमारे पड़ोस में रहने वाला चिंटू आपसे अच्छे जोक्स मार लेता है, बताओ आप इंटरनेशनल लेवल की बातें कर रहे हो। भाई नेटफ्लिक्स वालों ने खूब ग्राफिक्स पे पैसा खर्च किया, जहां जहां पैसे उड़ाए जा सकते थे, जहां जहां पानी की तरह पैसा बर्बाद किया जा सकता था, वैसे कपिल पर पैसा बर्बाद किया। लेकिन कपिल टस से मस नहीं हो रहा भैया, ये आदमी पैसा डुबाए जा रहा है, एक जरा मेहनत करने की कोशिश नहीं की है। ये गरीबी में फिल्म बड़ी अच्छी बनाता है, उसको ज्यादा पैसे दे दो तो फिल्म खराब कर देते हैं। यार मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो आदमी खुद ही अपना करियर बचाना नहीं चाहता, क्यों पैसा खर्च कर रहा है नेटफ्लिक्स? किसी न्यू कमर को ले आओ यार। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो अच्छा खासा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कपिल से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कपिल के पहले एक्ट की, बेसिकली जो दूसरा सीजन रिलीज किया इसके पहले शो की। देखो यार, जब कपिल का पहला शो आता था बहुत मजे आते थे। सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक कॉमेडियन आते थे, थोड़ा सा एक्ट करते थे, मजेदार बनता था, कुछ बढ़िया एक्ट होता था। इस बार इन्होंने शो पर सबसे पहले आलिया भट्ट को बुलाया क्योंकि जिगरा का प्रमोशन करना था और ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी थी। अब सोचो ऑब्वियस सी चीज है, अब आलिया भट्ट आई है तो मतलब कुछ नया करना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमारे होता पिताजी पुलिस में, दादा कपड़े का काम। आलिया भट्ट को इम्प्रेस करने के लिए रणवीर को बुला लिया यार, सुनील ग्रोवर को डुप्लीकेट करके घटिया सी कॉमेडी करके चला गया, जिसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। और मैं सोच रही थी कि भाई मैंने उसे ऐसे 10 की स्पीड में आगे आगे करके देखा है कि क्यों बुलाया यार, मुझे रोना छूट रहा था। और आलिया भट्ट भी सोचो कि क्यों ही आ गई मैं, जिगरा का प्रमोशन करने, कहीं किसी और अच्छे शो पर चली जाती। कसर यही नहीं छूटी यार, दूसरे एक्ट में सुनील ग्रोवर शाहरुख खान का डुप्लीकेट बन के आता है, कि क्यों शारदा
कृष्णा, अभिषेक आलिया भट्ट का डुप्लीकेट बन के आते हैं। ये एक्ट तीनों ने परफॉर्म किया और आलिया भट्ट को मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो उनकी टीम में जुड़ जाए और खराब एक्टिंग करके आलिया भट्ट का डुप्लीकेट बन जाए। ये दूसरा एक्ट था, इतना बोरिंग से भरा हुआ था, इतना बोरियत से भरा हुआ था। उसमें आलिया भट्ट का एक डायलॉग था जिसमें वो कहती है कि तुमने मीम भी बहुत सारे देखे होंगे कि मुझे घर जाना है। उसके बाद करण भी कहती है कि मुझे भी घर जाना है, और उसके बाद ये सारी चीज देख कर कह रही थी भैया मुझे भी घर जाना है। इतना बोरियत से भरा हुआ था यार। कोई अपनी सेकेंड इनिंग के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यार अभी तक। कैसे कपिल इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? इसके बाद कपिल का करियर खत्म है, कपिल को घर जाकर बैठ जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए कोई शो, या कहीं जाकर जज वज बन जाना चाहिए अगर कोई रखे उसे तो। क्यों? क्योंकि शो मिडिल ईस्ट में है। देखो यार, लास्ट में मुझे इतना ही कहना है कि बस करो कपिल भैया, आपसे ना हो पाएगा। आप घर में बैठो, बहुत पैसा छाप लिया आपने, आपके पास जितनी कॉमेडी जीवन भर में थी आपने वो सब कर दिया। अब आपके पास करने को कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ी बहुत आप एक्टिंग कर लेते हैं कैमियो वैमियो में, वो कर लीजिए आप, आपके बस का नहीं है। अब आप मार्केट में बहुत कॉमेडियन आ चुके हैं, हम उन्हें देख के खुश हैं, आपको हम देखना ही नहीं चाहते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो।